Hello, good evening, everyone. I'm Akshat Sinha, and welcome to the Akshat Stand. I hope you guys are doing really fine, and I do wish that you and everyone around you stays perfectly safe and perfectly healthy. Now, moving on. Firstly, I would like to thank every one of you for an amazing response on my last podcast. And if you still haven't watched it, please do take a look at it. It's a brilliant interaction with my two brothers, Shiraz Siddiqui and Shukanto Mukherjee. Welcome back to the channel, guys. Hi Akshat, thank you for inviting once again. Thank you, Akshat, for inviting me once again. It's So, great to be how are here. you guys doing today? बढ़िया मस्त एकदम मजे में जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है. Shukanto, what about you? I'm good. बढ़िया चल रहा है. How सब कुछ was your मस्त है. experience on the first podcast? It was very good. It was very great. मतलब कि I was first time on TV actually. I've never experienced it. So this was my first podcast. So it's thank you. The credit goes to you. Shiraz, what about you? Are we getting paid for this one? Not right now. ठीक है तो अच्छा था नहीं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मजा आया करने में एंड ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली हम लोगों को मिल गया है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जब तक Well, this is all yours. So, guys, today actually I wanted to talk about this lockdown thing and its impact. क्योंकि हो क्या रहा है, हम सब लोग इस समय सेकेंड लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, राइट? एंड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक साल पहले कि इतनी ड्रास्टिक और इतनी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी आज के टाइम में. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? What are your thoughts on this second lockdown? Actually, Akshat, to be very frank, this lockdown has like हम फिर से वापस आ गए उसी टाइम पे. Like it's a turnaround time. Like we this last time जैसे हुआ था, everything was shut down, and like we were not able to go out and go meet each other and all. So it's happening again, right? It's happening all over again. अब फिर से वही चीजें हो रही हैं जो लास्ट टाइम हुआ था. बट अभी एक और चीज अभी ऐड हो जाती है धीरे धीरे. जैसे ब्लैक फंगस भी आ गया है कोविड के बाद. कोविड से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कहीं पे, एंड अभी सेकेंड वेव इज मोर डेंजरस देन द फर्स्ट वन, एंड पीपल आर मोर. इनफैक्ट मैंने आज ही न्यूज में सुना दैट देयर इज आल्सो थिंग लाइक व्हाइट फंगस व्हाइट एंड इट्स फंगस इवन ऑल्सो. मोर यस, डेंजरस. यस, it's very dangerous. Black fungus was dangerous, but white fungus is more dangerous. I don't know what to what to do now, and like mortality rate is more nowadays. So I don't know what Shiraz thinks. Shiraz, put your views. नहीं आई टोटली अग्री विद यू कि न्यूज़ बहुत ही डिसहार्टनिंग रह रही है स्पेशली सेकेंड लॉकडाउन जब से लगा है. लेकिन ओवरऑल यार लॉकडाउन का एक इम्पैक्ट आई डोंट नो आई मीन सबके लिए अलग अलग रहा है. किसी के लिए ओके, किसी के लिए ठीक रहा, अच्छा रहा, किसी के लिए बहुत खराब रहा. स्पेशली आई गेस इससे जो है एक इम्पैक्ट जो पड़ा है वो हम लोगों की घर की लाइफस्टाइल पे पड़ा है सबसे ज्यादा. ठीक है, लाइक मैंने कईयों से सुना, मेरे नोन में है कई लोग के जेंडर बायसनेस एक तो सामने आ गई है. ठीक है कि कैसे एक जेंडर बायसनेस हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है. वो आई थिंक इसके बाद इस लॉकडाउन चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा हो, इसके बाद एक सामने आ गई है कि कैसे अगर लड़की भी वर्क कर रही है लड़का भी वर्क कर रहा है, राइट नाउ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो दोनों को मिलके साथ में काम करना पड़ेगा. हाउस होल्ड का जो भी काम होता है, चाहे झाड़ू लगाना हो चाहे बर्तन धोना हो, जो भी हो. लेकिन हो क्या रहा है कि कई जगह पे क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक फ्रेमवर्क सेट है हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से ये एक एक बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पे लड़की को ये बोला जा रहा है कि अरे तुम लड़की हो तो तुम ही काम करो ना, लड़के से क्यों काम करा रही हो, जबकि ऑल्दो द गर्ल इज अर्निंग इक्वली वेल बट शी इज स्टिल फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, तो एक ये डोमेस्टिक जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा हैजर्डस हो चुका है मेरे हिसाब से. ये क्योंकि जो स्टोरीज मैंने सुनी है, जिन लोगों के साथ टच में मैं हूँ,
मैंने उनके थ्रू जो उनका एक्सपीरियंस सुना, ये मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अभी तक हम लोग इवन मतलब मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, इवन ऐसी कई लड़कियां जो वर्क कर रही थी तो उनको काम नहीं करना पड़ रहा था, लाइक यू नो दे हैड हाउस हेल्प होती है कि इंसान उनसे काम करवा लेता है, अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अभी इस पैंडेमिक में घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आइदर बाहर की हो, चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे घर का वर्क हो, हम लोग को खुद ही करनी पड़ रही है। व्हाट अबाउट दिस? मेरे मैं सोचता हूँ गो है शुक्र। मैं सोचता हूँ कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है हम लोग को। जैसे हमने कभी झाड़ू लगाया नहीं था कभी भी घर में, जैसे मेड आती थी झाड़ू लगाती चली जाती थी, बर्तन कभी धोया नहीं था हम लोगों ने, लाइक पहले की बात कर रहा हूँ, बर्तन धोया नहीं था कभी, हमने कपड़े धोए नहीं थे कभी, हमने वो घर में झाड़ू लगाया नहीं था। तो आप समझ में आ रहा है, आप करना पड़ रहा है काम, आप सीखना पड़ रहा है। लाइक जैसे एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सबके लिए वही सिचुएशन था। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सिचुएशन वही था। दे ओनर घर पर झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, झाड़ू बर्तन भी धोए हैं, सब कुछ धोया है, बट तो जब का हम क्यों कर सकते हैं? तो दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब यू कांट से कि मैं नहीं कर सकता, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को काम करना पड़ेगा। बिकॉज आई वुड से कि तुम भी इस बारे में ज्यादा बात कर सकते हो, बिकॉज तुम एक्चुअली पहले हैदराबाद, दिल्ली, इवन मुंबई अकेले रह भी चुके हो। मुझे आदत थी। I don't have any shame to wash utensils. I don't have any shame, to wash clothes or to, झाड़ू लगाने में कुछ शर्म नहीं है मेरे को। Because I already know this thing. I have already done this in my PG and in my homes in Mumbai and Hyderabad. So I don't have any shame in this. But अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको शर्म आती है करने में, उनका कुछ रेस्पेक्ट चला जाएगा, उनका उनके यहाँ लगती है करने में सब कुछ। तो शिराज, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुमको मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को लेके, कि मतलब जैसे अब आज के टाइम में सारे जो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों लोगों में। अगर एक मैरिड कपल है या अगर एक फैमिली भी है तो घर के हर इंसान को काम करना पड़ रहा है। व्हाट अबाउट दिस? यार ये तो अच्छी बात है ना, इसमें देखो बुराई वाली कोई बात ही नहीं है। ये एक तरीके से काफी एक अच्छा है कि भाई चलो ठीक है, आप घर के काम साथ में कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बर्तन धोना हो या वो झाड़ू लगाना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है। जिन घरों में हो रहा है, एटलीस्ट उन घरों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे ये जो इनइक्वालिटी है ये भी खत्म हो जानी चाहिए होपफुली। कि मतलब जो मैंने सुना है कि मतलब ये नहीं कर, लड़के को यही करना चाहिए या लड़की है तो उसे यही करना चाहिए। वो एक जो एक वॉल बनी हुई है, वो आई थिंक इसके बाद शैटर होने की कुछ ना कुछ तो उम्मीद है। सो जैसा कि तुम लोगों ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन भी आ गई है कि घर का काम तो करना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है। बिकॉज जो ऑफिस के तुम्हारे बॉस होंगे वो इससे मैटर नहीं करे कि तुम घर पे बैठे हो, तुम घर के काम करो, दे वांट यू 9 to 5, राइट? तो जैसे मुझे आदत थी, लाइक बिफोर दिस आई वाज वर्किंग लाइक इन मैनचेस्टर जर्नल फॉर लाइक पास्ट 8 months, ठीक है। तो आई एम यूज्ड टू दिस कि लैपटॉप खोला, बैठा, उस पे कंटेंट अपना क्रिएट किया, जब तक काम चला है तब तक काम चल रहा है, राइट? आई एम यूज्ड टू दिस। व्हाट अबाउट यू गाइस? हाउ इज दिस वर्क फ्रॉम होम इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ? It has become monotonous, to be very frank. अगर वर्क फ्रॉम होम आपको अच्छा लगता है कि आप सुबह 9 बजे लैपटॉप में बैठ जाओ, बॉस की गाली सुनो, उसका काम करो, उसका रिपोर्ट बनाओ। नहीं, आई बीन वर्किंग फॉर दिस फॉर 2 years नाउ, 2 years होने वाले हैं मेरे को। तो दिस इज बिकम मोनोटोनस फॉर मी। घर का काम भी कभी बीच में आया था, नहीं कर पाता मैं। एंड देखिए इतना काम दे देते हैं, मतलब प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, वर्क फ्रॉम होम में काम ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हाँ मैं 8 घंटे 9 घंटे शिफ्ट करता था, आज मैं 14-15 घंटे काम करता हूँ। आई वर्क 14 hours nowadays. It's like I started 10 a.m. in the morning, I work till 11 p.m. in the night. That is like मेरे मामा, खुद के मामा मेरे दिल्ली में रहते हैं, he work for ITC hotels, so he also says this. He's into IT, he's a different field now, but still he says that 10 a.m. I start off and I finish at 11 p.m. This is the situation now.
अब बिल्कुल ओवर हो गया है सिचुएशन, अब पूरा बदल गया है. देयर इज नो फन इन एट वर्क फ्रॉम होम. इस तरह से ऑफिस अगर काम से लोग अदा जाता था और खर्चे भी कम हो गए हैं, खर्चा कम हुआ है, नो डाउट इन दैट. लेकिन फिर भी ऐसा खर्चा कम होने मतलब क्या है, जब प्रेशर मेंटल प्रेशर बढ़ जाए तुम्हारा. तो बेसिकली यू वुड हैव प्रेफर्ड द कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब ऑफिस जाना you would have preferred that. जाना ये सब प्रेफर करता हूँ मैं अभी. नाउ आई थिंक सो, बिकॉज 2 years ऑलरेडी हो गए मेरे को. Shiraz, what about you? यार मेरी बहुत ही मिक्स फीलिंग है. मुझे अच्छा भी लगा वर्क फ्रॉम होम का जो पूरा सेटअप है, क्योंकि एक्चुअली इस कोविड की वजह से एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया फाइनली, है ना. ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है. लेकिन एक एट अ स्ट्रेच जब आप घर पे बैठे होते हो, अब मैं बीइंग अ टीचर, मेरे लिए वो थोड़ा सा एक अच्छा, मतलब मेरे को उतना नहीं लगता है वर्क फ्रॉम होम. मतलब अगर इफ आई एम इनटू टीचिंग, लाइक लैपटॉप पे बैठे पढ़ा दिया बच्चों को, उतना वन ऑन वन उसका इंटरेक्शन जो एक्चुअली क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता है वो चीज़ नहीं हो पाती है, पहली चीज़. ठीक है. दूसरी चीज़ जो वर्कलोड का शुकांतो बोल रहा है, आई टोटली अग्री विद हिम, क्योंकि जब से ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, जो मैं सभी स्कूलों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स ने क्या किया है कि उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं किया है कि यू हैव टू टेक क्लास फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूरेशन, एंड देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम पेपर वर्क. और फिर वो रात में 10 बजे 11 बजे कभी भी आ सकता है आपके पास कि यू हैव टू डू इट बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो ये एक चीज हो गई है. बाकी एक फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि ठीक है, बीच में अगर टाइम मिला तो जाके सो गए, आ गए, दोबारा से काम कर लिया. ठीक है, घर का खाना मिल जाता है. सबसे बड़ी बात ये कि घर का खाना मिल जाता है. एंड ओवरऑल कि अगर थोड़ा सा भी टाइम बीच में अगर निकल रहा है तो जाके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया. लाइक ऐसे 7-8 घंटे आप वहां रहते हो, ऑफिस में रहते हो, तो वो 7-8 घंटे मतलब आपको देने हैं, डिवोट करने हैं, और उसमें आप घर वालों को नहीं एंटरटेन कर सकते. डेफिनेटली, है ना. तो ये एक चीज हो रही है. लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जो है एक जो इन्वायरमेंट एक्चुअल में चाहिए आपको काम करने के लिए, लाइक अक्सर तुम्हारा काम आई गेस सब लैपटॉप और घर से होने का है, तो और तुम्हें हमेशा से उसकी आदत रही है. यू आर हैबिचुअल टू इट. हाँ, हम दोनों आई डोंट थिंक सो हम लोग उस चीज के लिए हैबिचुअल हैं कि हम लोग बैठ के लैपटॉप के ऊपर पूरा टाइम बैठे रहना. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए. हम मतलब एक वो चाहिए, हम लोगों को बाहर निकलना जरूरी है, एक्सपोजर की जरूरत है. ओके, आई गेस कोई थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को. एनीवेज, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन आज क्रिएट हो गई है इंडिया में, एंड सम पीपल, जैसे तुम लोगों ने कहा कि सम पीपल आर अगेंस्ट इट एंड सम पीपल आर फॉर इट, राइट. बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की बहुत बड़ा रीजन रहा है इस चीज का. क्योंकि मैंने एक्चुअली रिसर्च करा था अपने इससे पहले के एक वीडियो के लिए. उसमें मैंने देखा था कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ WHO, इंडिया में 45% लोग बिफोर दिस पैंडेमिक वर एक्चुअली लुकिंग फॉर मेंटल थेरेपीज एंड जितने भी ऑफिशियल कंसल्टेंट्स होते हैं जो थोड़ी सी रिलीफ दे सकते हैं इंसान को. बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दैट परसेंटेज रोज टू 75%. सो कैन यू गाइस टेल अस समथिंग अबाउट दिस इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन ऑन आवर मेंटल हेल्थ? मेंटल प्रेशर बढ़ गया है यार. Just like I told earlier also, I repeating myself, मेंटल प्रेशर बढ़ गया है because there is no point कि आप सुबह से 9 बजे बैठे रहो, उसके बाद सुनो भी ऊपर से बॉस की, उसके बाद इट्स ओके, बॉसेस डांटते हैं, हम सुनते हैं, कोई बात नहीं, दिस इज रेगुलर प्रोसेस. बट स्टिल मेंटल प्रेशर बढ़ गया है. एनी टाइम एनी मीटिंग हो जाता है, कभी भी मीटिंग हो जाता है. रात को 8 बजे मीटिंग बोल देते हैं करने को, 9 बजे मीटिंग बोल देते हैं करने को. मैं पूछो कि मीटिंग इस समय क्यों कर रहे हो, तो बोलो घर पे तो हो. तो दिस इज एक एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं से आ गया है, कहना कहीं. दिस इज व्हाट आई फील. मेरे ख्याल से इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तो आ गया है, लेकिन उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं किया गया. फॉर्मुलेट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आप एक टाइम दो ना कि इतने से इतने के बीच में ही टाइम है, उसके बाद आपको वर्क नहीं करना है. और
उसको छोड़ो, वर्क फ्रॉम होम को भी अगर हम लोग किनारे रख देते हैं, नॉर्मल जब हम लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो भी हम लोग यही सिनेरियो फेस करते हैं कि ओके हम लोगों का वर्क ड्यूरेशन ऑल्दो इट इज 7 आवर, फिक्स 7 आवर है, वो 8, 9, समटाइम 10 आवर स्ट्रेच होता ही होता है ना। तो अब जो है, अब वो थोड़ा और ज्यादा हो गया इन लोगों, मतलब जो हमारे सुपीरियर है उनको लगता है कि नहीं भाई घर पे ही बैठे हो, कर ही क्या रहे होगे, ये कर लो वो कर लो। नहीं तो और मेंटल हेल्थ की जो तुम बात कर रहे हो अक्षत, मेंटल हेल्थ, जैसा कि हम लोग ने देखा है कि जब से ये पैंडेमिक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट हुआ है, तब से ये टॉपिक एक्चुअली ये सामने आ गया है। ठीक है, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दी और सामने आया, उसे रखा, एंड नाउ इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रॉब्लम अर्लियर। लेकिन जो था पहले, इसको ट्रीट ही नहीं किया जाता था कि मेंटल हेल्थ था तो पहले भी, लेकिन वो एज अ डिप्रेशन या फिर एज अ डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती है? होती है भाई। people were actually very embarrassed and frantic about this कि अरे यार एक काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है, अपने आप कुछ बार टाइम में नॉर्मल हो जाएगा। ये तो है, वो ये चीज रही है, ये हमारे कल्चर में, मतलब सोसाइटी में हमारे इस चीज को इम्प्लांट किया हुआ है कि ओ मेंटल हेल्थ मतलब तुम पागल हो, उससे रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा है। अक्षत, एक चीज मुझे पूछनी है तुमसे कि तुम्हारी पुरानी वीडियो में भी मैंने देखा था कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ का इश्यू तुमने लिया था, तो यू वर फेसिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हाट मेड यू डिसाइड कि यू शुड कम आउट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ? व्हाट वाज दैट टिपिंग पॉइंट? Okay. Well, actually, you know what? As humans, we are, actually obsessed with the predictability. वो चीजें हमें पता होती हैं कि ऐसे हो रही हैं. We are quite calm and relaxed about it. But जहां ये unknown वाली चीज आ जाती है, तो एक पैनिक अटैक सा हिट हो जाता है. और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मुझे आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा, कि will I be able to survive it or not, मैं एक्चुअली में कहीं ना कहीं डिनायल के जोन में था. और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम में जो भी कोई है, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि जो भी कोई इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है या मेंटल प्रेशर उसको होता है, स्टार्टिंग में वो डिनायल में ही रहता है. एंड द फर्स्ट थिंग आई लर्न आफ्टर लाइक वेस्टिंग अ ईयर ऑफ माय लाइफ कि मुझे सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आई हैव टू डील विद इट. एंड देन एज यू नो गाइज, मैंने मल्टीपल थेरेपीज करी, थेरेपिस्ट को अप्रोच किया. And then after 3 years, like literally 3 years of my life were wasted because of this. And then मेरे को realize हुआ कि हाँ, अब मैं actually normal life पे move on कर सकता हूँ. So कहीं ना कहीं ये point आ जाता हमारी life में कि हमको accept करना पड़ेगा कि either we can face it or ruin our life. अब ये हम लोग इतना अक्लमंद होते हैं कि हम choose कर लें कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी life को लेके. Okay. अच्छा, जब when you started your therapy and सारा जो भी प्रोसीजर था इसका, तो what was the approach of other people around you? Like ये सबसे एक मतलब होता है लोगों का कि अरे मैं थेरेपी लूंगा या फिर लोगों को बताऊंगा तो फिर वो मुझे एक अलग नजरिए से देखेंगे. What did you face? Well, actually, initially मैंने सिर्फ एक ही 2 लोगों को बताया था, because जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में इंसान embarrassed होता है. Even I was a little embarrassed कि मैं किसी को बताऊंगा कि मेरे साथ एक ट्रॉमा हो गया and I'm like I need a professional help for this. तो वो बताने में भी मुझे थोड़ी सी embarrassment हो रही थी. और मैंने जब बताया 1-2 लोगों को, तो they were like कि are you nuts? Just move on. इतना क्या परेशान हो रहे हो? You are acting like attention seeker and everything. तो वहां पे थोड़ा सा मैं लगा कि हाँ ओके, ये थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक है कि मैं क्या करूं. बट फिर कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किसी के भरोसे बैठने का मतलब नहीं है, बिकॉज लोग आएंगे, कमेंट करेंगे एंड देन दे विल जस्ट गो अवे. प्रॉब्लम्स अकेले मुझे ही फेस करनी है. सुबह से लेकर रात तक मैं ही अकेले घर में बैठ के इरिटेट हो रहा था. तो इवेंचुअली आई रियलाइज कि आई हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस. और जब तक मैं किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाऊंगा जो मुझे रियलाइज नहीं कराएगा कि मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए, किस बारे में सिचुएशन कैसे डील करना चाहिए, तब तक मैं अपने आप इस चीज को नहीं टैकल कर सकता. एंड
फॉर्चुनेटली कि आई फाउंड अ परफेक्ट थेरेपिस्ट फॉर माई सेल्फ, एंड उनकी वजह से मैं लिटरली इतना इजीली मूव ऑन कर गया. नो डाउट मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया, बट एटलीस्ट हाँ आज के टाइम में आई एम क्वाइट काम एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई लाइफ एंड माई फ्यूचर. तो बेसिकली थेरेपी हेल्प करी. हाँ डेफिनेटली थेरेपी हेल्प लोगों करती के है. साथ इंटरेक्शन हेल्प नहीं किया. नहीं एक्चुअली मैं ये चीज कहूंगा, मैं इनफैक्ट इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ कि अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको परेशान करा है, टॉक टू अदर्स. और अगर कोई बात कर नहीं पा रहा है या कोई समझ नहीं पा रहा है, गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प. मतलब देयर इज नथिंग एम्बैरेसिंग अबाउट दिस अगर आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, बिकॉज ट्रस्ट मी इन द लॉन्ग रन ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं. एनीवेज, सो इनफ अबाउट मी. काफी ज्यादा लंबा टॉपिक सिर्फ मेरे बारे में हो गया. तो ये जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे इमोशनल ट्रॉमा एंड लीडिंग दिस सेकेंड लॉकडाउन, और इस समय जो सिचुएशन हमारी है कि अभी फिर से एक अनसर्टेनिटी सी हो गई है कि पता नहीं कब तक ये रहेगा. ये अभी 1 महीने रहेगा या अभी कुछ दिन और रहेगा. अभी कुछ ऑफिशियल हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही गवर्नमेंट से, राइट? तो तुम लोगों को क्या लगता है कि जैसे बाकी की कंट्रीज हैं वहां पे सिचुएशन काफी बेटर हो गई, तो ये कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्टेबल पार्टीज थी इसको हैंडल करने के लिए ये उनकी फॉल्ट है या उनके साथ साथ उन सिटीजन्स की भी फॉल्ट है? जैसे हम लोग, बिकॉज इंडिया इज अ पॉपुलेशन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग की भी इसमें फॉल्ट है कि हम लोग वो नहीं गाइडलाइंस मेंटेन कर पाए, या सिर्फ ये रिस्पेक्टेबल पार्टीज की फॉल्ट है? I think this is our fault actually, Akshat, because the people makes a great country. A country doesn't makes big people. So actually, it comes to people only. If we don't listen, we don't follow the guidelines of government. गवर्नमेंट तो कह ही रही है कि मास्क पहनिए. आप किसी को कॉल करोगे तो पहले आप गवर्नमेंट का वो लेक्चर पढ़ा सुनने को मिलेगा कि मास्क पहनिए, है ना? दैट अमिताभ बच्चन सेज रेगुलरली. You will see that. That was really irritating. Irritating है, but people don't follow that. अभी आप देखो, अभी न्यूज में देखा था मैं, अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि आज कल सुबह की बात थी कि लखनऊ केसेस कम हुए, लखनऊ में केसेस कम हुए हैं, एंड पीपल वर रशिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस. भले ही दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, पीपल हैव नो मतलब मेंटालिटी लोगों की ऐसी है कि कोरोना कम केस हुआ, केसेस कम हो गए, आपका डर है, आप निकलते हैं. मतलब कि दिस इज अ फॉल्ट. दिस इज अ फॉल्ट इनफ. यू डोंट लिसन. यही चीज फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हुई थी. यही चीज पर इतने केसेस बढ़े हैं, इतने केसेस आ रहे हैं बिकॉज पीपल वोंट. अभी घर के पास मेरे एक दुकान है, मैं वहां गया था कुछ लेने, वहां पे लोग बिना मास्क आए हैं, बिना लोग के. आप कुछ कह सकते, आप कुछ कहोगे तो आप बोलेंगे कि ये जवाब देंगे ऊपर से. आप अपना मुंह क्यों खराब करना सुबह सुबह? आई जस्ट वेंट, मैं दूध लिया आ गया वापस. दैट बिकॉज ऐसा होता नहीं है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका कोरोना केसेस कम हो तो फ्री हो जाओ, कुछ भी पहने घूमो. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट मेंटालिटी. लोगों को बदलनी पड़ेगी अपनी. लोगों को बदलनी पड़ेगी अपनी. अनलेस वी डोंट चेंज, पीपल विल नॉट चेंज. नहीं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन व्हाट आई फील इज दैट के दोनों लोगों की गलती है. द पार्टी एज वेल एज बीइंग अ सिटीजन, हम सबकी गलती है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि वी वर मिसलेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी, एंड एट द सेम टाइम वी थॉट के ओके चलो हमें नहीं हो सकता कोरोना. सबसे बड़ा गलत बात है ये, बहुत गलत थिंकिंग. हाँ, मतलब पीपल वर लाइक अरे मैं तो जिम करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं मेरी इम्यूनिटी बहुत. उनको भी हुआ है, उनको भी कोरोना हुआ है, उनको भी कोरोना हुआ है. मेरा फ्रेंड बच्चों को उनको भी हुआ है कोरोना, मेरे फ्रेंड को भी हुआ है. अगर अक्षय तुम्हें याद होगा, एक वीडियो लखनऊ का बहुत वायरल हुआ था जिसमें पीपल वर डांसिंग एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर. समिट बिल्डिंग. कौन सा, आई डोंट नो द प्लेस. समिट बिल्डिंग में था. माई बार. हाँ, तो वहां का सीन था. अब उस वीडियो में देखो, अबे तुम कैसे नाच रहे हो यार बगैर मास्क के. अभी कोरोना बस मेरे ख्याल से कब की, ये जनवरी की बात है, दिसंबर. हाँ, तो आपने उस समय खाली इंफॉर्मेशन आई थी दैट वैक्सीन बनना स्टार्ट हुई है एंड पीपल वर बिहेविंग लाइक ल्यूनेटिक्स. हाँ, तो वही सोचो. उस वक्त की बात है, और कैसे नाचे थे वो तो एक इंसिडेंस मतलब सामने आया तो उससे रियलाइज हुआ.
इनफैक्ट अगर हम लोग बाहर निकल जाते थे तो बाहर भी देख लो तो आई गेस मेरे हिसाब से 20 to 30% ही लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, बाकी सब बगैर मास्क के घूम रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमारी भी फॉल्ट है कहीं ना कहीं कि हम लोग ने इस चीज को बहुत ही हल्के में ले लिया कि हाँ ठीक है कोरोना है, हमें नहीं होगा, या फिर होगा तो देख लेंगे। अब देख लो भाई, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होता है। होता है obviously। दिस इज द न्यू एवरीथिंग आई एम लाइक लिसनिंग नाउ। हाँ, कोरोना अभी के बाद वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है। अभी किसी डॉक्टर का देख रहा था जो जिसको कोरोना दोनों वैक्सीन लग चुकी थी लेकिन स्टिल कोरोना हो गया एंड ही पास्ड अवे। पीजीआई डायरेक्टर को हो गया था अभी कोरोना, तो दोनों को हो गया था, वाइफ को भी हो गया था। तो दिस इज बट प्रिकॉशन शुड बी टेकन आफ्टर वैक्सीनेशन आल्सो। दिस इज व्हाट आई मेंट। यू नो, आप ऐसा नहीं कि वैक्सीन, बिकॉज माय मदर इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई नो थिंग्स, वैक्सीन लगने के 28 दिन तक तुमको नहीं निकलना चाहिए बाहर, नहीं निकलना चाहिए। इवन 14 डेज तो निकलना ही नहीं चाहिए। Even if you after you get vaccinated and you have crossed that deadline of 28 days or 40 days, whatever it is, you should take proper precaution. After that you can even then then go on. even at Precaution that, के साथ। with precaution, yeah। with precaution. People think that वैक्सीन लग गया कोई डर नहीं है। I have seen, मेरे कॉलोनी में लोग हैं ऐसे, अब हमको वैक्सीन लग चुकी है, कोई डर नहीं है हम लोगों को। लेकिन this is the bad mentality, this is the wrong mentality of people. लेकिन वही है, They don't understand. ऐसे ही है, हम लोग क्या ऐसे ही सब जगह है। जिस जनरेशन की तुम बात कर रहे हो ना, वो जनरेशन ही ऐसी है कि दे फील के दे आर राइट। अभी मैं यूएई में अपने फ्रेंड को फोन किया था पूछने के लिए कैसा है कोरोना केसेस वहाँ पे, कह रही है वहाँ पे सब चिल है, कोई कुछ नहीं है। काफी कंट्रीज में people illiterate there, people had mentality there, people illiterate there, मेजॉरिटी guidelines। हाँ, एक्चुअली मेजॉरिटी कंट्रीज में ये चीज खत्म हो चुकी है और यहाँ पे सुनने को है कि अभी थर्ड वेव आएगा। थर्ड वेव आएगा। ओके, एक क्यों आ रहा है? हमारे लिए आ रहा है, हमारे लिए, हमारी ही वजह से आ रहा है, वजह से ही आ रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, एक चीज से मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, है ना, कि दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ठीक है, हाउ दिस लॉकडाउन हैज अफेक्टेड योर सैलरी एंड योर एक्सपेंसेस? देखो सैलरी कट रही है फिराज भाई। देखो मेरी सैलरी तो कट रही है, हर महीने कटती है, जस्ट बिकॉज गिविंग द लेम रीजन दैट इट इज गवर्नमेंट्स कॉल दैट वी नीड टू कट सैलरीज फ्रॉम योर अकाउंट। तो मेरी अच्छी खासी कटती है। आई वोंट से कितनी कटती है, लेकिन आउट ऑफ 20-30% करता है। और मेरी मम्मी का भी करता ही है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कटता ही है सैलरी उनका। अब उनका सबका ही कटता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी कट रहा है, प्राइवेट एम्प्लॉइज का भी कट रहा है, सबका ही सैलरी कट रहा है। जस्ट सेइंग द लेम रीजन दैट गवर्नमेंट नीड्स इट। एंड आई वोंट लाइक टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेरी नॉन टैक्सेबल होती है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। बट हाँ, बिकॉज नहीं, बट हाँ, आई वुड लाइक टू से दिस एट दिस पॉइंट कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन थिंग, ऐसा कई बार नोटिस किया हम लोगों ने कि कई अपने रिलेटिव में या अपने आसपास में, इनफैक्ट न्यूज में बहुत बार देखने को मिला कि कई लोगों की जॉब्स चली गई। लाइक कंपनीज वर हिट, ठीक है, तो बिजनेस नहीं हो रहा, कंपनी के पास एक वैलिड रीजन है कि बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से सैलरी पे करें। तो कई कंपनीज ने तो जॉब्स ही निकाल दिया लोगों को, लाइक इन नंबर ऑफ मिलियंस। इंडिया एक एग्जांपल ले लो, उबर का एग्जांपल ले लो, उबर का एग्जांपल ले लो, बहुत कंपनीज ने जो है विप्रो का एग्जांपल ले लो, बहुत कंपनी और ऐसे कई सारे बिजनेस थे जो बिजनेस ही बंद हो गए, गए। तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग था कि मतलब इकोनॉमी इस तरीके से हिट हुई थी कि लोग अपनी जॉब्स, अपने बिजनेस को इतना खराब सिचुएशन में लाके बैठ गए थे कि दे हैड नथिंग टू डू विद। आई थिंक जो एक छोटे बिजनेस से मिडिल लेवल तक के जो बिजनेसेस थे वो सबसे ज्यादा हिट हुए इसकी वजह से। मेरा ऐसा मैंने जो नोटिस किया वो ये है। ओके, सो जस्ट टू कंक्लूड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे पॉइंट्स करे, आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू दिस कि इस समय जो सिचुएशन है कि अभी भी थोड़ा सा फ्यूचर में अनसर्टेन है कि किस तरीके से होगा। अभी तक वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
बार बार स्लॉट्स आते हैं और फिर पता चलता है स्लॉट्स है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। कभी स्पटनिक का भी इंफॉर्मेशन आया था, फिर पता चला वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो अभी जो तुम हम लोग की सिचुएशन है उसके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगे? और एनीथिंग यू माइट वांट टू से कि जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। सिचुएशन ऐसा है कि अभी घर पे रहो, इज द बेस्ट मेडिसिन। घर पे रहना इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीवन टू सेव कोरोना, टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना, टू बी सेफ फ्रॉम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, रेड फंगस आल्सो। घर से नहीं निकलोगे कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। घर पे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बी सेफ। मेरे हिसाब से लुकिंग एट द करंट सिनेरियो एंड सिचुएशन अक्षत, आई फील कि अभी दिस जो सिचुएशन चल रही है जो कोविड की एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक सो अगर 2 साल तक 1-1.5 साल तक ये कहीं जाने वाला है। वी हैव नहीं जाएगा। वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन एज इट इज। एंड जो सुकांतो ने कहा कि घर पे रहो, सब लोग सेफ रहो एंड अपना मूवी देखो, चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो, जो भी करना हो घर पे रह के करो। ये देखो यार, हम लोगों को ज्यादातर जितने भी हम लोगों के व्यूअर्स हैं वो बेसिकली स्कूल एंड कॉलेज गोइंग्स हैं। तो आई गेस उनके लिए अच्छी बात ये है कि एग्जाम कैंसिल हो गए, कहीं पोस्टपोन्ड हो गए, क्या ही करना है। तो कल नेटफ्लिक्स पे आर्मी ऑफ द डेड भी रिलीज हो गई। ओह, आज देखूंगा। मुझे पता नहीं था। यू आर द वन। हाँ भैया, ये भैया बैठे रहते नेटफ्लिक्स पे सारा दिन। कोई काम ही नहीं है। Anyways. And on that note, we'll wrap this conversation, guys. It was great having you guys on my channel once again. Thank you. Thank you, Akshat. thank you so much. Thank you, Akshat. So, thank you guys for watching that show. Please like and share the video if you guys find it interesting. And really, please do subscribe the channel if you want nothing but the ugly truth. And if you want more topics like this, please comment on my channel or follow my Instagram page. And वहाँ पे आप मुझे please बता दीजिए कि आपको next topic क्या चाहिए होगा. Until then, please take care of yourself and your loved ones. Take Thank care. you guys. Bye. Bye bye.